जय हिंद साथियों आप कैसे, मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। साथियों, हम आज आपको एक नई बढ़ती एनटीपीसी के बारे में बताते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर जो एनटीपीसी की आ गई है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। और इसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें कुल पद दिखा रखे हैं इसमें आपको। तो कुल पद है इसमें 50। पद का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास। इसमें 50 पद हैं और नियमित अवधि आधार पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता होगी। इसमें आपको नियमित अवधि के लिए रखेंगे। इसमें ग्रेजुएशन क्या मांग रहे हैं? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान से कृषि विज्ञान में बीएससी, एग्रीकल्चर से आपने बीएससी कर रखी हो, और 50% पद हैं इसमें। नियुक्ति की अवधि 1 वर्ष और कार्य प्रदर्शन और आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इसका जॉब प्रोफाइल देखोगे, किसानों और जनता के बीच बायोमास के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ अपशिष्ट और बायोमास के प्रबंधन, उपयोग और वैकल्पिक उपयोग को सुनिश्चित करना। जो बायोगैस होती है उसके बारे में आपको जनता के बारे में बताना, उसके बारे में। और इसमें आपका जो पारिश्रमिक जो वेतन बनेगा वो आपको 40,000 रुपये मिलेगा। इसके अलावा कंपनी आवास भी मिलेगा। HRA स्वयं पति या पत्नी की स्वयं या तो पति या पत्नियों की, जैसे लेडीज़ लगती है तो उसका पति, और यदि हस्बैंड लगता है तो उसकी वाइफ, और 2 बच्चे तथा आश्रित माता पिता के लिए चिकित्सा सुविधा भी दी जाएगी। इसमें पद के लिए ऊपरी आयु सीमा वो 28 वर्ष है और मिनिमम 18 वर्ष से होती है। 18 से 27 तो 27 वर्ष। जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्त पदों की संख्या देखते हैं। सामान्य के लिए 22, EWS 5, OBC 13, SC 7 और ST 3 और कुल पद मिला के 50। फिर इसमें ये जो वृद्धि है वो पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती हैं। ये PWD के लिए आरक्षण सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार होगा। उसके बाद में आपको इसमें अन्य शर्तें दे रखी हैं कि केवल भारत का नागरिक हो, सभी योग्यता भारत में मान्यता प्राप्त या अनुमोदित विश्वविद्यालय संस्थानों से होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री में न्यूनतम 40% अंक होने चाहिए। मिनिमम कम से कम 40% होना चाहिए। SC ST PWD उम्मीदवार केवल उत्तीर्ण अंक के साथ पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो SC ST और PWD है उनके लिए कोई भी निर्धारित अंक नहीं रखे गए हैं, उनको बस ओनली पास होना चाहिए। तो आप इसमें भर सकते हैं। और इसमें कि ये दे रखी है कि जो SC ST के लिए वो 5 वर्ष की छूट और मिल सकती है, OBC के लिए 3 वर्ष की, और PWD उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की एरी। तो SC ST के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष, PWD के लिए 10 वर्ष की छूट है। यहाँ हम देख सकते हैं साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो प्रबंधन ऑनलाइन स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग या चयन परीक्षा आयोजित करने या आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम पात्रता मानकों या मानदंडों को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो आपको यहाँ में जो इंटरव्यू के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा, और यदि जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो इसमें आप लोगों का एग्ज़ाम भी देना पड़ जाएगा। और एक बात और देख सकते हैं, आवश्यकता के आधार पर यदि आवश्यकता पड़ी तो कंपनी बिना किसी नोटिस के और बिना कोई कारण बताए रिक्तियों की संख्या को रद्द, प्रतिबंधित या कटौती या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखती है। तो ये बढ़िया कंपनी होती है ये एनटीपीसी। तो आप लोग इसको नोटिस को डाउनलोड कर लेना इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर, और आप लोग इसको भर देना इस फॉर्म को।
यदि आपने ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर से करी हो। और इसकी जो वेबसाइट है, ये इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमारी वेबसाइट ये careers.ntpc.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं, या www.ntpc.co.in के माध्यम से आप लोग अपना फॉर्म भरोगे। और इससे फिर फीस भी दे रखी है इसमें। मेरा उम्मीदवार के पास एक वैध ईमेल आईडी, उम्मीदवार को भेजे गई किसी भी ईमेल के बाउंस बैंक के लिए एनटीपीसी जिम्मेदार नहीं होगा। सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार को 300 रुपये के गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। क्योंकि यहाँ में इसका मतलब ये है कि 300 रुपये का भुगतान करना होगा, यह नहीं है कि इसमें आपको 300 रुपये वापस कर दी जाएंगे। SC ST PWD बूथ शेयरिंग महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो आरक्षण श्रेणी के बच्चे हैं उनको कोई भी फीस नहीं लगेगा। अब ऑफलाइन माध्यम से जो भुगतान करोगे तो भारतीय स्टेट बैंक को एनटीपीसी की ओर से CAG शाखा नई दिल्ली आपको इसमें ये खाता संख्या दे रखा, आप लोग इसके थ्रू जमा करोगे ऑफलाइन। और इसमें ऑनलाइन भी दे रखा, ऑनलाइन भी आप लोग इसमें जमा कर सकते हो। ऑनलाइन माध्यम से भी भुगतान हो जाएगा। उम्मीदवारों के पास शुल्क का भुगतान ऑनलाइन नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी करने का विकल्प है। तो आप लोग ऑनलाइन करने में ठीक होता है। और आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 14/10/24 से चल रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28/10 को। तो अपना जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लो। आपको ये सूचना बतानी थी, जिस किसी कैंडिडेट ने BSc की हो एग्रीकल्चर से वो अपना फॉर्म इसमें भर लें। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार की वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।